नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है गोवा से। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया है कि उनके 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पार्टी पर साजिश का आरोप लगाया है और ये कहा है कि माइकल लोबो और इसी के साथ ही गोवा के पूर्व सीएम कामत मिलकर के बीजेपी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रही है, जिसकी वजह से 9 विधायक जो हैं लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं और उनमें शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही जहां आज अब कांग्रेस ये कह रही है कि उनके 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है कांग्रेस पार्टी का, जिसको देखते हुए कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को वहां पर भेजा है गोवा में, ताकि गोवा में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उन पर नजर बना रखे जा सके और इसी के साथ ही विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की जा सके। आपको बता दें, जहां कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया ये कह रहे हैं कि प्रत्येक विधायकों को 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है ताकि वे बीजेपी में शामिल हो जाए, तो वही कांग्रेस नेता एमवी पाटिल ये कह रहे हैं कि 40 करोड़ प्रत्येक विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से दोनों कांग्रेस नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है पैसे को लेकर के कि किसी को कोई कह रहा है कि 50, कोई कह रहा है 40, यानी कि जो आंकड़े ये खुद रखने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी पर यह आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी उनको विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और पैसे भी ऑफर कर रही है ताकि बीजेपी में कांग्रेस के विधायक शामिल हो जाएं। तो इसी जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, इस पर भी गोवा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी की स्थायी सरकार गोवा में है और उनके पास 25 विधायकों का समर्थन है, यानी कि कांग्रेस के पास अभी करने के लिए कोई काम नहीं है। इसकी वजह से ये जो आरोप है वो झूठे लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि माइकल लोबो जो कि वहां पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया है। जब से ये जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि माइकल लोबो और पूर्व सीएम कामत समेत 9 विधायक जो हैं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद ये जो घटना है वो देखने को मिली और कांग्रेस पार्टी ने उनको नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा भी दिया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जहां गोवा के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी शिवसेना के साथ और वहां पर एकनाथ शिंदे के बगावत के तहत देखने को मिला कि कैसे उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। उनके जो तमाम विधायक थे, 39 विधायक वो शिंदे कैंप में शामिल हो जाते हैं और ये बड़ी बगावत देखने को मिली, जिसके बाद अब सीधे सीधे देखने को मिल रहा है कि गोवा में भी यही चीजें देखने को मिल रही है और वहां तो कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर भी पहुंच गई है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को, तो उनके पास 11 विधायक थे, जिनमें से अगर 9 विधायक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि I saw a video of the press conference of Mr. Dinesh Gundura, which is being circulated, which I am shocked, stunned, and it has hurt me behind words. Because Dinesh Rao was at my place on Saturday night. And I told him that my position is like this. I am like because of your humiliation to me after the elections, my workers every year, they have anger. I am trying to do out with that hurt of my workers. I am also deeply hurt. For the time being, I said, I am not accepting any responsibility. Once I am fit, then we will see. This I told him. I said, there have been rumors spreading against me since last 2 elections. In 2017, every day there is to be news. Digambar Kamath is joining BJP. Digambar Kamath is joining. If I wanted to go that time, I would have gone. Nobody can stop me. And if I wanted to go, I would have resigned and left and gone also. But still I remained. I led the party from the front. If you remember, for 22 election, I led the party from the front. All out I went. But then when the results came in, and when suddenly they changed me from the leader of opposition, that is why there was an anger. I am in Congress.
You can see my performance. लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर ये 9 विधायक शामिल हो जाते हैं तो पूरी तरीके से वहां पर कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, जिसको देखते हुए सोनिया गांधी ने अब मुकुल वासनिक को वहां पर भेजा है ताकि वो विधायकों से संपर्क करें, उन्हें मनाने की कोशिश करें। लेकिन इससे पहले जहां बयान आया था, जो वहां पर प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा था कि जो संपर्क करने की कोशिश की जा रही है विधायकों से, लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो सूत्रों का ये कहना है कि विधायकों को मान मनोबल जो करना था अब वो पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वे कांग्रेस में लौट करके अब नहीं जाने वाले हैं। There was a conspiracy that was hatched by some of our own leaders, hobnobbing with Bharatiya Janata Party, to see that the Congress Party, which is the principal opposition party, is weakened, and to engineer split and defections from within the Congress. Mr. Michael Lobo is immediately removed from the position of the Congress Legislature Party, and a new leader will be elected. And whatever action that has to be taken as per law against this kind of defections, this kind of anti-party work, this kind of hobnobbing with the opposition parties, that will follow. But we are confident that whoever, we don't know, let us see how many people stay, how many people move. But we have our numbers today in this meeting itself, in this press conference. 5 of our MLAs are here. We definitely are in touch with some more MLAs, and I'm sure they'll also be along with us. And whatever happens, the Congress party will not be disheartened, will not be weakened. वहीं आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र में ये चीजें देखने को मिली तो इसके बाद वहां से भी खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में जो गिरीश महाजन है बीजेपी नेता, उन्होंने ये दावा किया था कि कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ऐसी ही चीजें गोवा में देखी जा रही है कि गोवा के तमाम कांग्रेस विधायक जो हैं वो लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके की खबरें जो हैं वो गुजरात से आ रही हैं कि गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक कांग्रेस नेता अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत लोकसभा चुनाव को लेकर के मानी जा रही है कि तमाम जो क्षेत्र में, तमाम राज्यों में देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टी के नेता जो हैं अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। People who benefited from the Congress party, people who enjoyed power from the Congress party, people who became chief ministers from the Congress party, if they can lie in front of gods and temples and all that, then it's a sad day, because those who have enjoyed everything today they're still greedy. I am very, very disappointed with Mr. Digambar Kamath and Michael Lobo. Very disappointed. Because in politics you got to have principles. You have to fight for principles, not for power. Power comes and goes. So it is sad to see that someone who is supposedly a very God-fearing man, he claims to be a very God-fearing man. लेकिन भगवान को इतना मैं डरता हूँ, भगवान को इतना मानता हूँ, इतना टेम्पल जाता हूँ, लेकिन भगवान के सामने आप झूठ बोल सकते तो। आपको बता दें, गोवा में कांग्रेस के 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पाने के मद्देनजर पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक से राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए रविवार को गोवा जाने को कहा। आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार देर रात ट्वीट किया और लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष ने सांसद मुकुल वासनिक को गोवा में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए वहां जाने को कहा है। जिसके बाद मुकुल वासनिक गोवा पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे अपने सभी साथियों से मिलने दो, उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगा।
और साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक के बाद ही पूरी स्थिति पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ ही बता दें, गोवा में विपक्षी दल कांग्रेस ने रविवार को बताया कि राज्य में उनके 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और उसने अपने 2 विधायकों यानी कि माइकल लोबो और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पर बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। यह घटनाक्रम इन अटकलों के बीच सामने आया है कि 40 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर यह घोषणा करते हुए कांग्रेस के गोवा डेस्क प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने कहा कि लोबो और कामत के अलावा पार्टी के 3 अन्य विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। साथ ही राव ने कहा कि पार्टी के 5 विधायक लोबो, कामत, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई और डेलियाना लोबो से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि 5 अन्य एल्टन डिकोस्टा, संकल्प अमोनकर, यूरी अल्मेयाओ, कार्लोस अल्वेरेज परेरा, रोडोल्फ फर्नांडिस संवाददाता सम्मेलन में मौजूद रहे। इसी के साथ ही आपको बता दें, राव ने कहा कि एलओपी माइकल लोबो और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत गोवा में कांग्रेस में दल बदल सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर साजिश कर रहे थे। पार्टी ने लोबो को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने का भी फैसला किया और उन्हें हटा दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि 6ठे विधायक एलएसको सिकेरा पार्टी नेताओं के संपर्क में है और कांग्रेस के साथ हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के पास वर्तमान में 20 विधायक है और उनके 5 अन्य का भी समर्थन प्राप्त है। इस साल फरवरी में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 11 सीट पर जीत हासिल की थी। इसी के साथ ही आपको बता दें, इस मामले में माइकल लोबो ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। मैंने दिनेश गुंडूराव से बात की और कहा था कि मुझे एलओपी के रूप में बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा मेरे खिलाफ कई मुद्दे उठाए गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये मुश्किल और दूसरों के लिए शर्मनाक होगा, किसी और को इसके लिए चुने। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक और माइकल लोबो की पत्नी दलीला लोबो सीएम और भाजपा नेता प्रमोद सावंत के आवास से निकलते हुए भी देखा गया था, जिसके बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही है। कांग्रेस ने लोबो को गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया है। राज्य विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर यह घोषणा करते हुए कांग्रेस के गोवा डेस्क प्रभारी ने ये बातें कही और कहा कि कामत के अलावा पार्टी के 3 अन्य विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारी स्थिर सरकार है गोवा में, हमारे पास 25 विधायकों का समर्थन है, उनको यानी कि कांग्रेस को कुछ काम नहीं है, इसलिए वे यहाँ आकर भाजपा पर दोष लगाने का नाटक कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि प्रत्येक विधायक के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रहे हैं, केवल गोवा में ही नहीं, हर जगह वे ऑपरेशन कमल करते हैं। वे पैसे की पेशकश करेंगे, वे विधायकों को खरीदेंगे और साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये कभी भी कर्नाटक में संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, तो ये कर्नाटका में नहीं हो पाएगा। इसी के साथ ही एमपी पाटिल ने कहा कि सीटी रवि का बयान जो है वो अलोकतांत्रिक है। विधायकों को 40 करोड़ रुपए में खरीदना, इसने हमारे देश की व्यवस्था को खराब कर दिया है। हमें शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसी चीजें होती हैं। जिस तरीके से दोनों नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, जबकि वहां के ही मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके पास 25 विधायकों का समर्थन है और हमें खरीद फरोख्त करने की कोई जरूरत नहीं किसी अन्य दल के नेताओं का। यानी कि सीधे से ये कहा जा सकता है कि जो विधायक है कांग्रेस के, वो अपनी स्वेच्छा से बीजेपी में जाना चाहते हैं। इस तरीके से देखा जा रहा है कि चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या फिर गोवा की ही स्थिति ले ले, वहां पर तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार अपनी पार्टी की गिरती हुई स्थिति से संतुष्ट नहीं है और वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको कुछ मौका मिल सके, अवसर मिल सके, क्योंकि उन्हें भी ये मानना तय है कि कांग्रेस
कांग्रेस की जो स्थिति है वो देश में किस कदर नीचे गिरती जा रही है और बीजेपी जो है वो किस तरीके से लगातार आने वाले ऊंचाइयों को छूती जा रही है, तो इसको देखते हुए लगातार आम आदमी पार्टी भी बौखला गई है। आपको बता दें, इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी बौखला गई है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ये जो स्थिति अभी हो रही है, तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ये आने वाले वक्त के लिए चेतावनी है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में होने वाले इलेक्शन है 2023 में, तो इसको लेकर के ये बड़ी चेतावनी है, क्योंकि कांग्रेस को जितना वोट दिया जा रहा है वो सभी बीजेपी के खाते में जा रहा है। यानी कि सीधे सीधे जो आम आदमी पार्टी है बरगलाने की कोशिश कर रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है और जो वोट है कांग्रेस का वो काट करके आम आदमी पार्टी को देने की वो बात कर रही है। और इससे आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेताओं की संख्या बढ़ रही है, बीजेपी के समर्थकों की संख्या बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी लगातार चिंतित है और उनको आने वाले विधानसभा चुनाव का डर अभी से सताने लगा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।